अतिशय मंगलस्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्तिमद्देवाय श्रीरामाय नमो नमः। माँ भगवती भवतारिणी पावन गंगा के पावन पुनीत तट पर विश्व के सर्वोच्च स्थान जहाँ माँ भगवती भवतारिणी गंगा की पावन लहरें जनमानस को पवित्र ही नहीं सकल लोक जग पावनी गंगा माँ भगवती भागीरथी यहाँ सबका कल्याण नित्य करती है। ऐसी पावन पुनीत कुंभ नगरी के द्वार के श्री हर की पौड़ी गंगा महासभा के आज प्रांगण से लाइव होने का और आप सब गंगा सभा के उन सदस्यों का आशीष भी पाएं, उन सब सदस्यों के उन विप्रों के आशीष को प्राप्त कर पाएं। आप सब यहाँ नहीं आ सकते, मैं जानता हूँ सबकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन आप सबको वहाँ ये अलौकिक दर्शन हो, इसके लिए एक प्रयास रहता है कि हर तीर्थ से आप सब जुड़ पाएँ इटर्नल वॉइस पर, और इटर्नल वॉइस के माध्यम से जो सब विश्व भर में अनेकानेक देशों में साधक वृंद घर बैठे तीर्थों का दर्शन कर रहे हैं, ये आप सबका बहुत बड़ा पुण्य है। जैसे आज हमारे आदरणीय महानिर्वाणी के आचार्य मंडलेश्वर जी, हमारे आदरणीय चिदम्बरानंद जी महाराज, हमारे आदरणीय आनंद चैतन्य जी महाराज बोल रहे थे, आपके भाग्य की सराहना कर रहे थे, आप वहाँ बैठे ही सब दर्शन पा रहे हैं। आज हमारे बीच गंगा महासभा के कुछ बड़े वरिष्ठ सदस्यगण जिन्होंने बहुत बहुत भाव, बहुत प्रेम, बहुत आदर सहित माँ गंगा की आरती संपन्न कराई, पूजन कराया, और आप सबके दर्शन के लिए बड़ी समुचित व्यवस्था कराकर हमारे आदरणीय श्री प्रदीप झा जी ने, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया आरती प्रारंभ होने से पहले कि आपके दर्शन गंगा जी के बहुत अद्भुत हों, मैं सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि परदेश की भूमि पर गीता गंगा च गायत्री गोविंद गीति हृदय स्तुति पुनर्जन्म न विद्यते, 4 गकार में 1 गकार गंगा भी है, और माँ गंगा इस भारतीय संस्कृति का केवल अस्तित्व ही नहीं, गौरव ही नहीं, ये हमारी पहचान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि किसी पहचान को एक भारतीय सनातन वैश्विक सनातन संस्कृति का पालन करने वाला कोई साधक जानता है तो वो गंगा है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा था, गंगा जल लव कणिका पीता। ये माँ भगवती गंगा की सेवा करने वाली सभा, मैं इन सबके चरणों में वंदन करना चाहूँगा, क्योंकि जो वरिष्ठ कार्य गंगा महासभा कर रही है, हमारी अस्मिता, हमारे गौरव, हमारी संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए वो शब्दों में वर्णन का विषय नहीं है। मैं सबसे पहले हमारे परमादरणीय श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, और उनके बाद हमारे परमादरणीय श्री प्रदीप झा जी, हमारे परमादरणीय श्री तन्मयी वशिष्ठ जी, हमारे आदरणीय श्री यतीन्द्र जी शुक्ला, मैं उनसे आज पहली बार मिला और बहुत आनंद की अनुभूति हुई। हमारे परमादरणीय श्री वीरेंद्र जी कौशिक, उनसे भी आज पहली बार भेंट का अवसर हुआ, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ पूर्व जन्मों की पहचान है, ये पहली मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात कुछ पूर्व की लगती है। हमारे परमादरणीय श्री शैलेश मोहन जी और परमादरणीय श्री अमित जी शास्त्री, जो यहाँ विद्वत परिषद के हमारे आचार्य श्री हैं, और एक नाम मैं स्वयं से जोड़ना चाहूँगा, हमारे आदरणीय श्री चक्रपाणी जी, सिद्धार्थ चक्रपाणी जी, जो जिनसे अमेरिका भी समय समय पर बात होती रही और अति आनंद की प्राप्ति हुई। और मैं चाहूँगा गंगा महासभा और श्री हर की पौड़ी पर माँ गंगा की आरती का संयोजन करने वाली इस महासभा के आदरणीय श्री प्रदीप झा जी से वे कृपया कुछ शब्दों से माँ भगवती भवतारिणी गंगा की आपको प्रकाशित करें और अपना आशीष भी आपको प्रदान करें।
गंगे प्रिया योजना नाम गत सुतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णु लोकम सगच्छति। अर्थात माँ गंगा का अगर हम केवल नाम मात्र ले लें, योजना बहुसंख्य शब्द है, योजन 12 कोस को कहा गया है। योजना मतलब हजारों लाखों कोस दूर बैठे हुए भी अगर हम माँ गंगा का नाम का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से उससे ही हमें निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। योजना नाम सत्यपि मुच्यते, हमारे जीवन में हमने जो भी जाने अनजाने में कोई कृत्य किए, कोई पाप किए, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, समस्त जितने भी पाप हैं सब निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु लोक अर्थात हमें वो तमाम वैभव, एक अति महत्वपूर्ण शब्द मैं यहाँ निवेदन साथ में जोड़ना चाहूँगा। हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं, जैसे अभी कह दो मैं प्रदीप झा अपने नाम के आगे आपको कहूँ प्रदीप झा स्वर्गवासी, तो आप सुन करके एक बार सुन के चौंकोगे, कहेंगे क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आपको इस शब्द का थोड़ा सा अर्थ की प्राप्ति होगी तो आप अति आनंदित होंगे। स्वर्ग मीन्स जहाँ पर हमें सारे अर्घ प्राप्त हो सकते हैं। सवेरे सवेरे हम सूर्य भगवान को क्या देते हैं? अर्घ। तो पहले देसी मेडिसिन थी, अंग्रेजी मेडिसिन नहीं थी। शरीर में कोई भी वीकनेस आती थी उसको सोने का रख दो, चांदी का रख दो, तांबे का रख दो, कांसे का रख दो। वो जिस चीज में कोई अर्थ नहीं है उसका नाम क्या है? नर्क। न अर्क स्वर्गिष्ठ मनुष्यानाम महीजीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहि मधुराच बानी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। नार्किष मनुष्यानाम मही भूमि भार दरिद्र भावो कटुकाच बानी नीचत प्रसंगो कुलहीन सेवा। अर्थात आप जीवन में अगर जीवित रूप से आपके पास में रहन सहन खान पीन शरीर स्वस्थ इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा है तो आप वास्तव में स्वर्ग में निवास करते हैं। जिसके पास में शरीर नहीं है, लाचार हो गया, खाने को नहीं है, परिवार चलाने को स्थिति नहीं है, बच्चे की स्कूल की फीस भरने को नहीं है, हर एक समय मुखारबिंद से वो शब्द निकालते हैं जो हमें शत्रु के सामने भी नहीं निकालने चाहिए, वही तो नर्क है। न अर्क हमारे शरीर के अंदर भी जब वो होता है तो बर्दाश्त है, बाहर आने के बाद हम उससे दूर हो जाते हैं। क्यों? वो नर्क है। न अर्क, जिस चीज में कोई अर्क नहीं उसका नाम नर्क है। नार्किष मनुष्य नाम वही सबसे पहले भूमि उनके पापों से कराती है। ये कैसा दुष्ट है जो मेरे ऊपर ऐसा कार्य कर रहा है। वही भूमि भार दरिद्र भाव, हर समय दरिद्र भाव रखने, इसका ऐसा उल्लू सीधा कर लूँ, उसको ऐसा कर लूँ, ये सब रहना दरिद्र भाव। कटुकाच बानी, हर समय कड़वा ही बोलना, मधुर बोलना तो जानते ही नहीं। कटुक नीचत प्रसंगों, और प्रसंग भी करते हैं तो वैश्य आदि के पास जाकर के करते हैं, सत्संग में तो उनके पास में समय है ही नहीं। और कुलहीन सेवा, और सेवा भी करते हैं तो गुंडे बदमाशों का पत्र आ गया तो 2 करोड़ भी भेज देंगे। और महाराज जी का कहीं सत्संग चल रहा है तो वहाँ 21,000 रुपये भी देते हुए प्राण निकल रहे, अरे मेरे पास में का मैं नहीं। तो जीवन में जैसा पुरुष को बताया है, स्वर्ण की से पुरुष की परीक्षा बताई है, यथा चतुर्भी कर्णकम परीक्षते निघर सनई छेदन तापताड़ नहीं। ऐसे स्वर्ण की 4 पहचान है, घिसने से, तापने से, छेदने से और ताड़ने से। तो वैसे ही पुरुष को बनना चाहिए। यथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते निघर त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा। त्यागवान, शीलवान, गुणवान और अपने कर्म को साथ में करता रहे। जब तक वो कर्म नहीं करेगा, कर्म मीन्स कर नाम है हाथ का और वो नाम है मेरा। मैं जीवन में जो करूँगा वो पाऊंगा, ना पिता का करा पाऊँ, ना पत्नी का करा पाऊँ, ना मित्र का करा पाऊँ। तो जीवन में अच्छे कर्म कीजिए। जैसे महाराज जी ने आज पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म की पताका को कहाँ फहराई है। आज मैक्सिको के अंदर जो हमारी सार्वभौम पुस्तक है गीता क्या है? 4 वेद, 18 पुराण, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, 6 उपनिषद, सबका सार का मतलब है गीता। गीता त्याग अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो कर्तव्यत सर्वा धम्म परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अगर ऐसा जो भक्त है, सबको भगवान सबको भजते हैं, लेकिन ऐसा जो भक्त है उसको भगवान स्वयं भजते हैं। तो मैं नमन करता हूँ महाराज जी को। और आज उन्होंने पुनः मुझे दूसरी बार आज अपने दर्शन दिए।
हम लोगों को करतार्थ किया। मैं बार बार आपको इसके लिए हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ और ये कामना करता हूँ 26 और 50 देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर आप धर्म पताका फैलाएं और इस सनातन धर्म को आप जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें। ऐसी मेरी बहुत अभिलाषा है। आपको बहुत वंदन, बहुत जरूर। मैं भी प्रार्थना करना चाहूँगा, एक ऐसे वेदविद विप्र जिनके मुख से आज मेरे लिए एक विशेष दुआ, एक विशेष आशीष निकला, वो बड़ा हृदय संस्पर्शी आशीष था। कभी तो ऐसा लगा कि किसी पिता ने किसी पुत्र की स्मृति की। मैं उनसे आग्रह करूँगा, वे भी 2 शब्दों से आप सभी को वैसा ही आशीष दें जैसा मेरे लिए उनके हृदय से निकला। हमारे आदरणीय श्री यतेंद्र जी। गंगा जी की छोटी सी स्तुति है। पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैलप्रचारी गिरिराजुहाविधारी नकारकारी हरिपाद्रजो पहारी हमारे को बहुत संक्षेप में 2 मानव देह हमारे को मिला है, ये कर्म के लिए मिला है। खाना, डरना, सोना, सृष्टि उत्पन्न करना, ये पशु में और इंसान में बराबर है। अंतर केवल इतना है कि इस मानव देह में रह करके जो भी कुछ हम कर्म करेंगे, अच्छे या बुरे कर्म, पुण्य या पाप कर्म, वही कर्म आगे चल के 84 लाख योनियों में हमने भोगने हैं। और जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि है। ये सारे भोग जितने भौतिक हैं ये उन योनियों में भी हमें प्राप्त होंगे, लेकिन ये कर्म है, ये कर्म करने का जो साधन है ये मानव देह में ही है। इसलिए मेरा तो बहुत संक्षेप में निवेदन है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे कर्म, जो समाज के हित में कर्म किए जाते हैं वही पुण्य कर्म है, और जिनसे समाज में अहित होता हो वही पाप कर्म है। इसलिए हमें सबको समाज के हित में अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद। मैं स्वामी जी का इस विषय में बहुत धन्यवाद करूँगा, और धन्यवाद इनके गुरु महाराज को और इनके माँ बाप को, जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए इनको इस क्षेत्र में लगाया है। आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे हीना पशुभि समानः का इतना सुंदर अनुवाद करने वाले हमारे आदरणीय श्री यतेंद्र जी शुक्ला का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच गंगा महासभा के और बड़े आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं श्री शैलेश जी मोहन, उनसे भी प्रार्थना करेंगे वे 2 शब्द आपके साथ साझा करें। आदरणीय श्री शैलेश जी। हर की पौड़ी, यहाँ पर माँ गंगा साक्षात निराकार रूप में है। माँ गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निराकार रूप गंगा है। इदम ब्रह्मा, इदम विष्णु, इदम देवो महेश्वर, इदम साक्षात निराकारम जाह्नवीं जलम। भगवती माँ गंगा, जिसके दर्शन मात्र से ही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निराकार रूप गंगा है, तीनों की प्राप्ति हो जाती है। माँ गंगा का 100 योजन दूरी से भी अगर कोई आदमी वो सच्चे मन से अगर जाप करता है, माँ गंगा का संपूर्ण स्नान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। जय श्री गंगा। गंगा महासभा के हमारे बड़े आदरणीय श्री वीरेंद्र जी कौशिक भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे भी आपके साथ 2 शब्द साझा करेंगे। आदरणीय श्री वीरेंद्र जी कौशिक। परम सभ्य राज जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, प्रदीप झा जी ने, हमारे जितेंद्र सिंह खोला जी ने, हमारे शैलेश मोहन जी ने इतनी बातें रख दी कि मैं तो इतना, अब मेरे पास वो शब्द ही नहीं रहे मैं क्या हूँ, सब कुछ तो उन्होंने बोल दिया।
पवित्रता इस सभा का आभूषण लगती है और इतनी भूरी भूरी प्रशंसा, मोर वचन सबके मनमाना, साधु साधु वखाना, बहुत बहुत साधुवाद ही हम कह सकते हैं इस महापुरुषार्थ को। और अंत में मैं चाहूँगा हमारे विद्वत परिषद के जो सचिव हैं आदरणीय आचार्य श्री अमित जी शास्त्री, जो यहाँ पर बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, वे अंत में आप सबके साथ दो शब्द साझा करेंगे। और फिर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे चित्र देख रहा हूँ, ऐतिहासिक चित्र, जिन पर मेरी दृष्टि केंद्रित रही, जो आप यहाँ आकर शायद कभी नहीं देख पाते होंगे। उन चित्रों से हम आज के इस लाइव को विराम देंगे। आप देख पाएँ वो ऐतिहासिक हर की पैड़ी, शायद जो 18वीं सदी की हर की पैड़ी थी, 17वीं सदी की, मेरी सोच से एक सदी और पहले। और फिर वो ऐसे चित्र हैं जो मेरे मानस पटल पर अंकित हो गए और आप सब उसका दर्शन अवश्य कर पाएँ। और वर्तमान हर की पैड़ी पर क्या कार्य हो रहा है, गंगा सभा ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है, उस एक चित्र से वो अंकित होता है। और जो व्यवस्थाएं आज यहाँ गंगा महासभा में बैठी हैं, उनका वर्णन शब्दों में बयां नहीं हो सकता। पहले आप आशीर्वचन श्रवण करेंगे हमारे आदरणीय शास्त्री जी। देवी सुरेश्वरी भगवती त्रिभुवन तारिणी तरल तरंग शंकर विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पदकमल देवी सुरेश्वरी भगवती भागीरथी सुखदायिनी माता तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मम ज्ञानं देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे हर हर गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे। पतित पावनी कलिमल हारिणी माँ गंगा के पावन तट पर आज महाराज श्री का पुनः सानिध्य प्राप्त हुआ। आप सभी भक्तगण जो यहाँ नहीं आ सकते, उनको माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। माँ गंगा का नाम प्राणी 100 योजन दूर से भी एक बार भी स्मरण भी कर ले तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा माँ गंगा की महिमा पुराणों में वर्णित है। बहुत लंबे
अंतराल के बाद गंगा तट पर पुनः पहले की तरह सुंदर वातावरण, तीर्थ में खुशहाली, यात्रियों का आवागमन पुनः बना है। माँ गंगा अपनी कृपा सब पर बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ माँ गंगा से पुनः आप सभी की आरोग्यता, संपन्नता की कामना करते हुए जय श्री गंगा। अक्षय तृतीया के पूर्व की संध्या माँ भगवती भवतारिणी गंगा का दर्शन, और कल अक्षय तृतीया पर हमारे आश्रम, संन्यास आश्रम सिद्धपीठ श्री सुरतगिरी बंगला कंखल में कल भगवान का भवतारिणी गंगा के तट पर विशेष रुद्राभिषेक, भगवान का 1500 दीपों से पूजा अर्पण, भगवान का 108 कमल से शतनाम अर्चन, कल ये संपूर्ण रुद्राभिषेक का क्रम षडंग अभिषेक कल संपन्न होगा। हमारे परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर गुरुस्वरूप श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में, और हरिद्वार के लगभग 18 महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में, गंगा महासभा की उपस्थिति में, और अन्य यहाँ के गणमान्य बंधुओं की उपस्थिति में कल अक्षय तृतीया पर महाराज श्री का पूजन और उसके उपरांत विशेष भंडारा कल संपन्न होगा। ये सभी क्रम इटर्नल वॉइस पर लाइव होगा। आप सब इसे वहाँ से देख पाएँ, आप जुड़ पाएँ, ये आप सबका सद्भाग्य हो। बहुत बहुत साधुवाद सहित मैं आज की आरती के लिए विशेष गंगा महासभा का आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा। आज सुबह से सांझ तक हमारे 4 बजे हरकी पैड़ी पर थे, हमारी शाम 6 बजे हरकी पैड़ी पर थी, और श्रीहरि की पैड़ी पर यहाँ पर जहाँ हमने आज माँ भगवती गंगा के दर्शन किए, ये सारा श्रेय, ये सबसे बड़ा पुण्य गंगा महासभा को ही जाता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सहित मैं उन चित्रों का आपको दर्शन कराना चाहूँगा, जो चित्र श्री हर की पैड़ी के 17वीं सदी के चित्र हैं। अवश्य देखिएगा, ये अद्भुत चित्र जो गंगा महासभा ने सुरक्षित करके, संरक्षित करके यहाँ लगाए हैं। इसी के साथ आप सबको प्रणाम करेंगे। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी के साथ इन लिंक्स को शेयर करके और लोगों को भी जोड़िएगा। धन्यवाद।